हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ये जो है आपके ही डिमांड्स पर जो है टाइम एंड वर्क शुरू किया जा रहा है, कार्य और समय। ये अगला चैप्टर है। इससे पहले जो है जितने भी चैप्टर खत्म हुए हैं, आप चैनल पे जाइए और आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जस्ट पीछे जो है एवरेज जो है चैप्टर समाप्त हुआ है, तो आप जाके देखिएगा। जिन जिन लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ मुझसे पढ़ना चाहते हैं और ये आपका पहला वीडियो होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग जो है आपका टाइम एंड वर्क इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। प्यार दुलार थोड़ा सपोर्ट अपना बना के रखिए। जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे, अगर कोई ग्रुप आपका आपके फोन में होगा तो। समझ रहे हैं? तो आइएगा, इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग सवाल करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक कहानी मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ। ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। समझ रहे हैं कैसे प्यार मोहब्बत की कहानी है? जरा सुनिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि ए आदमी है कोई, ठीक है, ए, और ये किसी काम को जैसे मान लीजिए कि 10 दिन में करता है। और बी आदमी है, ये बी, और इसी काम को जो है बी जो है मान लीजिए कि आपका कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो कितना होगा? एलसीएम 20 होगा। जानबूझ के मैं ऐसे जनरली ले रहा हूं, तो 20 होगा। अब यहां से भाग देते हैं, यानी ये वाला जो यहां पर आता है ना, ये डब्बे में जो गोला में सर्कल में बंद किया हूं, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, यानी कुल काम। ये कुल काम हो गया कि टोटल काम कितना है? 20 काम हो गया। अब यहां पर जो लिखेंगे, जैसे में उदाहरण समझिएगा, मतलब अब इसमें भाग दीजिए कितनी बार? 20 में 10 से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 20 इस 20 में इस 20 से भाग देंगे तो 1 बार। तो ये जो 20 में लिखा गया है, इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी का स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, इतना ही लिख देता हूँ, है ना। और इसका मतलब ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, क्षमता। समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। ये मत समझिए बहुत बड़ा जानकार है और बहुत बड़ा अंग्रेजी वगैरह ये, तो ये बीच में क्षमता है। समझ रहे हैं? तो ये वाली आपकी बात है। कहने का मेरा मतलब ये समझाना का, यहाँ पे छोटी छोटी बेसिक बातें मुझे समझाना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि मान लीजिए कि ए और ये बी है, ए की क्षमता और बी की क्षमता दे रखी है। ए की क्षमता दे रखी है 2 और बी की क्षमता दे रखी है 1, ऐसा दे रखा हुआ। तो अगर आपको न क्षमता दिया है और दिन पे जाना है ना, तो ये आपस में उल्टा होता है, 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी दिन का उल्टा जो है क्या होता है? क्षमता हो जाता है। कि अगर मान लीजिए इफिशियंसी आपका क्षमता हो जाता है, तो ये वाली बात है। और आप ऐसे इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ देगा कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। ये अकेला 10 दिन में, ये अकेला 20 दिन में करता है किसी काम को। तो दोनों मिलकर जो है, दोनों मिलकर करेंगे। ये टोटल काम है और दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 3 है। तो ये आप कट पीट के नहीं कटेगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना दिन लगेगा दोनों को काम करने में। ये दोनों लोगों का है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक 2 आदमी रहेगा, मुझे ना इसी पर फोकस करना है। अभी अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ 2 लोग रहेंगे ना, तो हम ये सब नहीं करेंगे। तरीका तो यही लेटेस्ट है, नया तरीका तो यही है, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं। जब तक ए बी ऐसे शो में बनाइएगा, ऐसे लकीर खींचेगा, गोला पारिएगा, तब तक जानते हैं कोई क्या कर लेगा? दोनों मिलके, क्या चीज? दोनों मिलके अगर पूछ देगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिएगा 10 गुणे 20 अब बटे में दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 20 10 30 हो जाएगा। तो ये जय हिंद से जय भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 बटे में 3। देखिए यही काम सेम यही काम आप इतना जगह लिए इतना करने में, और इसी को आप ऐसे कर लिए। तो मैं बार बार ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो नया चीज है उसको हम नहीं सीखेंगे या उस तरीके से हम सवाल को नहीं करेंगे। करेंगे हम ऐसे ही सवाल को, लेकिन बड़े सवाल को। भाई मेरे, जरूर आप इस मेरे बात को समझिएगा। बड़े जब सवाल आएंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन जब जब 2 लोग रहेंगे तो ऐसे ही हम करेंगे। तो ये पहला चीज हो गया। अब कभी कभी क्या दे देता है, सुनिएगा क्या दे देता है। देता है ना कि ए और बी मिलकर किसी काम को मान लीजिए कि 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर। केवल ए मिलकर मान लीजिए कि 15 दिन में करता है। ठीक है, कुछ और ले लेता हूं। चलिए यहाँ पे कुछ और ले लेता हूं। देखिए मैं उतना तो जानकारी है नहीं, बहुत लंबे समय का वो है, अनुभव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एकदम बेहतरीन आपको बताऊंगा, 110% है। तो कहेगा कि ए बताइए कितने दिन में करेगा?
मतलब ए 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर 30 दिन में, तो हमसे पूछ देगा कि बी कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि 30 × 10 और दोनों का अंतर, जब दोनों मिलके तो जोड़ना है नीचे। अब कह रहा है कि अब की बार एक है, दो में से एक यानी घटाना है ना, दो में से एक आदमी को, ये दो है ये एक आदमी, तो एक आदमी का बताना है, तो दोनों को घटाएंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 होगा। तो ई जय हिंद से जय भारत होगा, ई कटेगा 15 बार में, तो यहां पर आपका कितना जाएगा 15, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। तो ये जो है आपका है। और एक दूसरी बात, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जब फार्मूला आएगा तो आपको बताया जाएगा। एक दूसरी बात आप याद कर लीजिएगा, सुनिएगा, ये देखिएगा, क्षमता गुण दिन, दिन बराबर कुल कार्य, कुल कार्य, ये वाली बात आप याद रखिएगा। बाकी आप आ जाइए सीधे सवाल पर, 2-4-5 मिनट आपका लिया हूं, माफ करिएगा, इसमें कोई इसका पीछे का कोई इतिहास नहीं है जो आपको बताया जाए। तो अभी मैंने ये दो बातें बताई हैं कि जब भी दो लोग रहेंगे अगर ऐसे पूछेगा, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये गुणा वाला फॉर्म करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला और ये वाली बात आप याद रखिएगा कि क्षमता गुणे दिन बराबर होता है कुल कार्य, ठीक है। तो आइएगा सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 1 पे, ठीक है। और देखिए, अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट करिए हर चीज। देखिए, एक मेरे मित्र हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सब पे आप एक एक छोटा छोटा वीडियो दे दीजिए। भाई मेरे धैर्य बनाइए, आप चिंता एकदम बिल्कुल मत करिए। जिस दिन लग गया आपको, जो कमेंट कर रहा है मेरा भाई कि आप सब पे ना एडवांस पे भी कुछ चैप्टर दीजिए, मैं समझ रहा हूं उसको लग रहा होगा कि एडवांस कैसे पढ़ाएंगे कैसा नहीं पढ़ाएंगे, तो सब पे वो वीडियो मांग रहा है मेरा भाई। उसका मांगना जायज है, सही है, लाजमी है, मतलब वो सही कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आप चेक मत करो। जिस दिन आपको खराब लग जाएगा आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल जाइए। जिस दिन लग जाएगा अरे नहीं नहीं ये चैप्टर अब यहाँ से अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अनसब्सक्राइब ही नहीं करिएगा, तो आप मत देखिएगा। जो बढ़िया पढ़ाएंगे आप उनको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सच में कह रहा हूं कि प्रेम उतना तक ही रखेंगे कि दोनों लोगों का फायदा हो, बाध्यता ना हो, बध ना जाए कि नहीं नहीं कुछ करेंगे बस, वो गलती करे चाहे सही करे, बस ऐसे नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? ये आवाज आपको समझ में आया होगा कि ट्रैक्टर के टाली पे बैठ के ऐसे नहीं करना है, सूझबूझ रखना है, दिमाग रखना है अपने पास में, ठीक है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पारस, पहला सवाल है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। तो पारस जो है पी है 40%, 40% का मतलब 2/5, ये परसेंटेज में आप पढ़ के आए होंगे। 2/5 काम को कितने दिनों में करता है पारस? 8 दिनों में करता है। तो हमको 2/5 काम से मतलब नहीं है, हमको एक काम से मतलब है। तो यहां से एक काम, यहां से ऐसे देखिएगा, ऐसे हम लोग कर लेते हैं, आप जानते भी होंगे, ई से ई कट जाएगा तो 4 होगा, और ई जाके गुणा होगा तो एक काम पारस कितने दिनों में करेगा? तो 4×5 = 20 दिनों में करेगा। पारस का, ये पारस जी हैं, पारस एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। जबकि दीप्ति, दीप्ति को मैं डी लिख देता हूं, दीप्ति को क्या लिख देता हूं? डी। दीप्ति और पारस, अच्छा, दीप्ति है और प्लस में पारस है, दोनों लोग हैं। दीप्ति और पारस उस काम का 10% एक दिन में पूरा करते हैं। तो आप देखिएगा 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 काम कितने दिनों में? एक दिन में करते हैं, एक दिन में। तो एक काम कितने दिनों में दोनों लोग मिलके करेंगे? तो एक काम मिलके 10 दिन में करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय अब हो गया। अभी तो मैंने कहानी आपको सुनाया था, कहानी क्या सुनाया था कि एक आदमी पी है, किसी काम को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। और एक वही आदमी पी और उसके साथ एक दीप्ति भी आ जाती है, फ्रेंड होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? दीप्ति है, पारस के साथ दीप्ति आ गई, और कितने दिनों में? 10 दिनों में। अभी मैंने जस्ट पीछे जरा देखिएगा, यहां पे आइएगा, ये वाली बात मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी दो लोग रहेंगे ना तो हम यही वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि टाइम का बचत होगा। मैक्सिमम ऐसे सवाल ओरल भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमको सिर्फ टाइम से मतलब है। तो आप देखिएगा, किसका? दीप्ति का पूछ रहे हैं, तो दीप्ति करेगी
कितना में 20 अगुड़े 10। जब देखिए दो लोग हैं, एक लोग को हटाना यानी एक लोग का अंतर करना है, तो यहाँ पे अंतर ये, तो जय हिंद से जय भारत कितना होगा 20 दिन होगा। 20 दिन देखिए तो कहीं आंसर में दिया है। पहला सवाल था, अगर लग गया कि ज्यादा समय लगा होगा तो भाई मेरे आपको समझाना भी रहता है। और ये सारी चीजें अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आइएगा, ये पहला सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा, मेरे बताने की शैली आपको जरूर आपके दिल तक पहुंचती होगी। समझ रहे हैं? तो आइएगा, पहला सवाल था, अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पे थोड़ा सा आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, नए हैं तो जरूर आप सपोर्ट अपना प्यार दुलार दिखाइए। आइएगा, देखिए कह रहा है कि नमित अकेले किसी कार्य को 33/1/3 भाग, मतलब किसी कार्य का 33/1/3 भाग 16 दिन में पूरा करता है। अच्छा, इतनी सी बात लिखी है और ये नमित है, नमित जी है, तो कह रहा है कि 33/1/3 भाग, परसेंट भाग, इसका मतलब क्या है कि 1/3 भाग, 1/3 भाग नमित कितने दिनों में करता है? तो 16 दिनों में करता है। तो एक काम लिखो या एक भाग लिखो, बात एक ही है। एक भाग, कुछ लोग परसेंटेज भी निकाल के करते हैं, वही बात है। एक भाग मतलब 100%, यानी एक काम। तो ये कितने दिनों में हो जाएगा? 48 दिन में हो जाएगा। 48 दिन में, यानी एक काम को नमित कितने दिन में करता है? 48 दिन में पूरा करता। और शेष कार्य, अच्छा आप मुझे बताइएगा कि 1/3 काम कर दिया है नमित, तो शेष काम कितना होगा? आप ही बताइए मुझे। तो शेष काम हो जाएगा, शेष काम 2/3 ना हो जाएगा? शेष काम 2/3 भाग हो जाएगा। और इस 2/3 भाग को बॉबी अकेले पूरा किया जाता है, बॉबी द्वारा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। तो नमित और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए, देखिए थोड़ा बढ़िया सवाल ये हो गया, ये थोड़ा अच्छा सवाल हो गया। एक साथ करते हुए कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ठीक है, अब जरा देखिएगा, 2/3 भाग बच गया है, 1/3 भाग 48, 16 दिनों में, और टोटल काम कितने दिनों में? 28 दिनों में। देखिए यहाँ पे लिखा है, जरा यहाँ पे देखिएगा, टोटल काम 28 दिनों में, यानी दोनों लोग मिलके टोटल काम को 28 दिन में कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर 28 दिन में काम हो ही जा रहा है, तो इस 16 दिन काम किया है 16 दिन, तो ये जो 2/3 भाग होगा वो 12 दिन किया होगा, तभी तो 28 होगा। तो यहां से ये देखिएगा, यहां से ऐसे देखिएगा, ये से ये कटेगा तो यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। और एक भाग कितने दिनों में? 6×3 18 दिन में। कौन करेगा 18 दिन में? तो ये 18 दिनों में बॉबी है, बॉबी को मैं बी लिख देता हूं, बॉबी। अब कह रहा है कि नमित और बॉबी एक साथ मिलके, तो देखिएगा इधर देखिएगा, ये नमित है और प्लस में बॉबी है एक साथ। तो नमित किसी काम को कितने दिनों में? 48 दिनों में, दो ही लोग हैं। अगुड़े, ये कितने दिनों में? 18 दिनों में। एक साथ मतलब जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा 8 8 16 के 6, और आपका 5 1 6, ये इतने दिनों में करेंगे। लेकिन इतना काम नहीं करवाना है, कह रहा है कि काम का 11 बटा कितना? 11 बटा में 16 काम। अब इसी को कटा दीजिए, 16 तिया 48, और कटेगा 11 छक्का 66, और ये कटेगा कितनी बार में? 3 बार में, 3 तिली का 9, 9 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 9 दिन देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मुझे लगा दशमलव में आएगा, दशमलव में कोई नहीं दिखा, तो मैं जरा वहां था तो मुझे डर लग गया कि कहीं दशमलव में तो आंसर नहीं आ रहा है। तो ये वाली बात आराम से देखिए, एकदम से जैसे कह रहा था ना कि ये टोटल काम कितना हो गया, ये जैसे अगर कहता कि कुल काम, तो यही आंसर होता, लेकिन कह रहे कुल काम नहीं, काम का 11/16, तो काम का 11/16। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपया है, कितना रुपया है? 500 रुपया है, 500 रुपया करेंगे, 500 नहीं, 500 का 11/16, तो ऐसे ही नहीं करेंगे। तो वही मैं किया हूं, तो आराम से कटाएंगे तो 9 दिन खूब बढ़िया से आ जा रहा है, तो 9 आपका आंसर होगा। आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन अकेले आधे दिन तक
आधे दिन तक उस कार्य को करता तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 20 दिनों में कर देता है। तो अब बी की बात कर रहे हैं, लेकिन बी का अकेला यहाँ पे नहीं है, तो बी का हम निकालेंगे। तो बी इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो मैं बोला था कि जब दो लोग रहेंगे तब तब हम इस तरीके से अपनाएंगे। तो ये 12 गुणे में 20, अब बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी, दो आदमी का ये है, एक आदमी का ये है, एक आदमी का निकालना है तो अंतर होगा। तो अब यहां से आइएगा, ये देखिएगा 4 दूना 8, 4 5 20, ये कटेगा तो 6 बार में, यानी बी उस काम को कितने दिनों में, देखिए 30 दिन में करेगा। तो ये देखिएगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। तो कह रहा है कि यदि बी प्रति दिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता, ठीक है। अब देखिएगा ये 30 दिन में कर देता है, लेकिन अब ये ना कर रहा है क्या कि ए तो ठीक है 20 दिन में, लेकिन बी ना जितना जितना दिन में कर रहा है उतना नहीं, आधा आधा दिन में। तो अगर कोई काम आप 30 दिन में कर रहे हैं किसी मेहनत से, अब उस मेहनत का आधा मेहनत करेंगे तो आप 60 दिन में ना उसी काम को करेंगे, तब दोनों लोग मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी, ये समझाने में इतना लिखा हूं, नहीं तो आप अचानक आप आराम से समझ सकते हैं। तो कितना होगा 20 गुणे 60, अब बटे में कितना हो जाएगा 80, दोनों लोग मिलके। तो यहां से देखिएगा, ये आप देखिएगा आराम से कट रहा है जी, देखिएगा ये 20 चौके 80, ये काटेंगे तो 15, और 15 दिन ही हमारा क्या है, आंसर है। तो 15 दिन पे हम टिक लगा देंगे, 15 दिन पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान था यार, बस बी का निकालना था, बी का निकाल लिया। और बी ना इस क्षमता से नहीं कर रहा, अब आधे क्षमता से कर रहा है, तो वही काम जो काम है मान लीजिए कोई काम है 30 दिनों में करता है, अब क्या कर रहा है ना, कि मेहनत आधा कर रहा है तो 60 दिन में करेगा उसी काम को करने में। तो अब दोनों लोग मिलकर, अगर 60 दिन में करता है तो दोनों लोग मिलकर 15 दिन में करेंगे, यही हमारा आंसर। तीन के बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर, ठीक है। थोड़ा अच्छे सवाल है, ऐसा नहीं है, और बड़े बड़े भी सवाल आएंगे। ए और बी अकेले किसी कार्य को, ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करे और पहले दिन बी कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिन में। एकदम आसान सवाल है, फेमस भी सवाल है। थोड़ा सा माफ करिएगा, वही चल रहा है अभी खासे। आइएगा बात को समझिएगा, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में करता है, और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 40 दिन में करता है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ना दोनों का एक साथ नहीं पूछा है, कह रहा है कि दोनों का एक साथ नहीं पूछा है, जैसे शुरू में बताया था। अब वहां पे ये नियम काम नहीं करेगा, अब ये एकांतर दिनों पे काम को कर रहे हैं, एकांतर दिनों पे काम को कर रहे हैं। तो अब ये वाला तरीका अपनाएंगे जो मैं बोला था कि यही लेटेस्ट तरीका है, सारे टीचर्स आपको ऐसे ही बताएंगे, समझ रहे हैं। तो मैं भी वैसे ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे तरीके से तो इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल काम, टोटल वर्क। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो लोग नए हैं ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 120 होगा, इसको टोटल काम बोलते हैं। अब 120 में पहले 30 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार होगा, तो 40 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा तो 4, और यहाँ पर जो बीच में लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं क्षमता, ये क्षमता है। फिर 40 से 120, मतलब 120 में 40 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी एक ही क्षमता 4 है, मतलब क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में 4 को ही काम करता है, आई एक दिन में 3 को काम करता है, ये वाली क्षमता का मतलब ये होता है। तो अब कह रहा है कि बारी बारी से करना है, एक एक दिन गैप लगा के, जैसे ऐसे कि आज केवल मैं करूंगा और कल फिर आप करिएगा, एक दिन में रेस्ट करूंगा, ऐसे गैप कर करके
तो अब सुनिएगा, लेकिन पहले कार्य शुरू करता है बी, तो पहले कार्य बी शुरू करता है, तो पहले बी करेगा फिर ए करेगा, ठीक है, और फिर बी करेगा फिर ए करेगा, फिर बी करेगा फिर ए करेगा। तो ऐसे कौन लिखेगा? ऐसे आप देखेंगे ना तो आप ध्यान देंगे तो 2 दिनों के बाद से सर्कल ऐसे ही चल रहा है, बी ए बी ए बी ए, तो हम लोग 2 ही लेते हैं, बस 2, ये समझाने के लिए मैं ऐसे लिखा। तो ये देखिएगा बी जो है 1 दिन काम करेगा, 1 दिन, तो बी कितना काम कर देगा? तो बी की क्षमता 1 दिन का 3 है, तो 3 काम। अब देखिएगा ए अब अकेले 1 दिन फिर करेगा अगले दिन, तो इसकी क्षमता कितनी है? तो 4 है, तो 4 काम हो गया। अब ध्यान जरा दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो टोटल काम हो गया 7 काम, लेकिन ये सर्कल चलता है, 2 दिन का ऐसा सर्कल चलता है, 7 काम, और ये कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 7 काम नहीं करना है हमको, तो करना है कितना काम? टोटल आप खुद ही देखिए, हमको करना है 120 काम। तो आप अपने मन से सोचो कि इस 7 में क्या चीज से गुणा कर दें, इस 7 में क्या चीज से गुणा कर दें कि 120 या 120 से कम, ज्यादा नहीं, क्योंकि 120 से काम करना है। तो 16 17 7 19 80 तो यहां 17 से गुणा करेंगे, क्योंकि 17 7 है, 17 7 19 119 होगा, 119 काम खत्म हो गया। 17 से गुणा किए, जब अगर इधर 17 से गुणा किए तो आपको इधर भी 17 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 34 दिन लग गया, 34 दिन लग गया, और काम कितना खत्म हो गया? 119। अभी एक काम बाकी है, और 34 दिन आपको हो गया, 34 दिन, 34 दिन हो गया है। अभी 1 दिन का और टाइम लगेगा, मतलब एक काम करने में जितना टाइम लगे। तो अब देखिएगा एक काम अभी करना है, एक काम, लेकिन करेगा कौन? तो बी करेगा, पहले बी ही शुरू किया है, बी करेगा। तो बी जो है, इधर देख लीजिएगा, इधर 3 काम जब बी करता है ना, तो 1 दिन का समय लेता है, 1 दिन का। तो एक काम करेगा तो कितना समय लेगा? तो 1/3 दिन लेगा, 1/3 दिन लेगा। तो अब देखिएगा, यही हमको टाइम तो बताना है, तो देखिएगा 119 काम ये और 1 काम ये, तो टोटल 120 काम। 119 काम करने में 34 दिन, 1 काम करने में 1/3 दिन, तो 1/3 और ये रहा दिन, तो टोटल मिला के हो जाएगा 34 सही 1/3 दिन। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ रहे हैं? अगर नहीं भी समझ में तो घबराना नहीं है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको, अभी और सवाल ऐसे आएंगे आगे, तो ऐसे आप करिएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका पीडीएफ के फॉर्म में ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। यदि नए हैं तो रुकिए मत, आप सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए। आइएगा, 4 हो गया, 4 के बाद 5 नंबर पे आइएगा। 5 नंबर पे ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बस यही तो सवाल के लिए मैं बोला था कि जब भी ऐसे आएगा तो आप ऐसे कर लीजिए, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी काम को 20 दिनों में, दोनों मिलके मतलब जोड़िए तो 35 हो गया। अब देखिएगा, ये देखिएगा 5 7 35, 5 चौके 20, तो 15 चौके 60, अब बटे में 7, तो कितना होगा? 7 8 56, 7 8 सही 4 बटे में 7 दिन लगेगा। हो गया, हो गया। तो ये आपका सी नंबर होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखिए टाइम भी आपका कम लगेगा। अब यही आप सजाने लगेंगे ऐसे कि ए तो फिर ऐसे कितने दिनों में जी? तो 15 दिनों में। बी तो कितने दिनों में? 20 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? और एलसीएम लेंगे तो आपका कितना होगा? 60 एलसीएम होगा 60। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में? 4 बार में। इसमें भाग देंगे तो कितने? 3 बार में। तो 60, टोटल काम 60 है और दोनों की क्षमता 7 है, तो ऐसे करेंगे तो ये जगह लेगा, इतने में कम टाइम लगेगा। ओरल भी कर सकते हैं, तो जब भी 2 लोग रहेंगे हम लगे ऐसे ही करेंगे। आइएगा 5 नंबर पे यानी 6 नंबर पे चलते हैं। देखिएगा लंबे लंबे चौड़े चौड़े सवाल भी है। पंकज एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में करता है। 1/5 काम पंकज पी 1/5 काम कितने दिनों में? ये सब लिखना कोई जरूरी थोड़े नहीं है, डायरेक्ट 5 6 का 30 कर देते। तो ये 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा? एक काम करेगा 6 5 30 दिन में। पंकज एक काम को 30 दिन में करेगा। और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है।
तो ये पंकज है, जगत को मैं जी लिखता हूं, तो जगत एक काम, अब डायरेक्ट एक काम लिख रहा हूं, क्या 1/4, तो डायरेक्ट ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 दिन में, जगत 32 दिनों में करेगा। अब क्या बोला है, करे कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस हो गया, खेला खत्म। कैसे, तो दोनों मिलके, यानी जगत और पी मतलब पंकज और जगत मिलके, तो क्या बोला था, एक का 30 दिन, एक का 32 दिन, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 दूनी 60 60 20 और 2 62, ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा, 2 से कटाएंगे तो 31 दूनी 62 होगा, 2 से कटाएंगे तो इसको कितना होगा, 16 होगा, 16 तिया 48 480 होगा, 16 तिया 48 480 31 होगा। अब आप भाग दीजिए कितने में, 15 का 31 का 31, और कितना बचेगा, 7 और यहाँ पर 1 और 170 होगा, तो 31 5 155, 31 8 168, यहाँ पर थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा, 48 और 31, तो एक बार जाएगा 31, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 1 होगा और 0 होगा, तो 31 अगर आप 6 बार लेके जाएंगे तो 186 होगा, 5 बार जाएगा तो 5 बार लेके जाएंगे तो 15, बस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ठीक के लगाइएगा, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए यदि वे ए से शुरू करें और एक एक दिन छोड़कर, एक एक दिन छोड़ वाला ये भी काम है, तो अब इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं, क्या बोला कि ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में, तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 30 नहीं होगा, 60 होगा, 60 हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा 60, और ये 6 होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता एक एक दिन छोड़ के, तो यहां से एक दिन ये करेगा तो एक दिन में कितना ये काम करेगा, तो 6 काम करेगा, और फिर एक दिन अकेले बी करेगा तो ये कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल 2 दिन का ऐसे बनता है, तो 2 दिन का सर्कल बना, लेकिन काम कितना हुआ 2 दिन में, तो 11 काम हुआ, हमको 60 काम करवाना है, तो आप मुझे बताइए इस 11 में क्या चीज से गुणा करें, तो 11 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना दिन, 55 काम हो जाएगा, 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 55 काम, और इधर भी जब उधर 5 से गुणा किया तो इधर भी आपको 5 से करना पड़ेगा, 10 दिन तो हो गया। अभी 55 काम हुआ है, अभी 5 काम बाकी है, तो अब करेगा कौन, तो ए करेगा, तो सुनिएगा इधर लग गया है 10 दिन, तो कंप्लीट हो गया है 10 दिन, अभी प्लस में कुछ और समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो देखिएगा जब 6 काम करता है ना, 6 काम करता है ए, तो उसका 1 दिन टाइम लगता है, यही तो इफिशियंसी है, यही वाला तो है इफिशियंसी। और क्षमता, इफिशियंसी का मतलब क्षमता, क्षमता का मतलब एक दिन में जितना आप काम करते हैं उसी को क्षमता बोलते हैं। तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम करेगा 1/6 दिन में, 1/6 दिन में, तो एक काम नहीं, हमको चाहिए 5 काम, तो 5 काम इधर 5 से गुणा किए तो इधर भी 5/6 दिन लग जाएगा, तो यही 5/6 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए 5 काम ई और 55 काम ई, तो टोटल 60 काम हो गया, और 10 दिन ई और दिन इधर 5/6, तो 5/6 दिन, तो देखिए तो कहाँ दिया है, 10 सही 5/6 दिन अगर कहीं दिया होगा तो यही हमारा आंसर है, समझ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है, बी पर टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे, समझते रहिएगा, और वीडियो बढ़िया लगेगा तो फ्री में मत देखिएगा मेरे भाई, आपके लिए पैसा या जो भी फी है, फी के रूप में वही आपका बटन है, दबा दीजिएगा, जरूर दबाइएगा। आइएगा 8 नंबर पे, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से करते हैं। फिर से वही सवाल है, तो 3 लगातार सवाल हो गए, अब तो आप समझ गए होंगे। पहले देवेंद्र है, देवेंद्र फडणवीस, और आपके जो है ये देवेंद्र 20 दिनों में किसी काम को करते हैं, और ईश्वर है, ईश्वर को आई लिख देता हूं, वो 25 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो टोटल 100 इनका एलसीएम होगा, टोटल वर्क यहाँ पे 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100,
तो ये इनकी क्या है, क्षमता है। अब तो आप पक्का समझ रहे हैं, ये इनकी क्षमता हो गई। पहले देवेंद्र काम शुरू करेगा, देवेंद्र, तो देवेंद्र कितना काम करेगा, पहले 5 दिन, अरे 5 काम करेगा, लेकिन दिन कितना लेगा, तो 1 दिन। फिर 1 दिन समय लेगा कौन, ईश्वर लेगा, ईश्वर, और ये कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा, 4 काम। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो टोटल काम आपका हुआ कितना, 9 काम तो हो गया, लेकिन समय कितना लगा 9 काम करने में, तो देखिए 2 दिन लग गया। तो हमको 9 काम नहीं चाहिए, हमको 100 काम चाहिए। तो इसमें यदि आप 11 से गुणा कर देंगे तो 11 9 99 काम हो जाएगा। मैं बोला था कि इस काम को ऐसा गुणा किसी चीज से करिए कि या तो पूरा 100 बन जाए, ना तो 100 से कम, समझ रहे, ज्यादा नहीं। तो ये 99 11 से गुणा किए, तो इधर 11 से गुणा किए, तो आपको इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 22 दिन तो लग गया। 22 दिन में 99 काम हो गया। अब देखिएगा, अभी एक काम बचा है, तो एक काम अब कौन करेगा, तो फडणवीस करेंगे। तो सुनिएगा, टोटल 22 दिन तो लग गया, अभी प्लस कुछ और टाइम लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो 5 काम जब फडणवीस करता है ना, तो 1 दिन का टाइम लगता है। देखिए, बहुत ऐसे मेरे मित्र होंगे, यहां तक समझ में आ रहा होगा, ई वाला बात नहीं बुझाता है, इसलिए बार बार मैं कर रहा हूं। 5 काम करने में 1 दिन, तो एक काम करने में कितना दिन, एक काम करने में 1/5 दिन, तो यही 1/5 इसमें आके जुड़ जाएगा, 1/5 दिन, तो हो जाएगा 22 सही 1/5 दिन। और ये 22 सही 1/5 दिन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 8 के बाद 9 नंबर पे आइएगा, थोड़ा सा पानी ले लो। 8 के बाद 9 नंबर पे आइएगा, 9 नंबर देखिएगा सवाल। देखिए, आप जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे मेरे भाई, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। एक घंटे में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, ये रमा है। 60 मिनट में रमा 36 को क्या करती है, बक्से पैक करती है। तो 1 मिनट में कितना पैक करेगी, तो 1 मिनट में 36 अब बटे में 60। इसी को जरा काट पीट करिएगा, तो 6 का 36 और 6 दहिया 60, फिर कट जाएगा, जानते हैं 6 दहिया 60 मतलब ये 3, अब बटे में कितना हो जाएगा 5, 3 बटे में 5 बक्से ये क्या करेगी, 1 मिनट में इतने बक्से पैक कर लेगी। ये आपकी कौन है, रमा है। कोई और है आगे, कह रहा है कि उसकी बहन यानी सिस्टर है, रमा की सिस्टर, रमा की सिस्टर है, वो क्या कर रही है कि इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटा, 3 घंटा का मतलब 180 मिनट डायरेक्ट लिख देता हूं, 180 मिनट और 36 बक्से, 1 मिनट में कितना ये करेंगी, 1 मिनट में तो 36 अब बटे में कितना होगा 180, 1/5 बक्से ये कर देंगी, बक्से 1 मिनट में ये इतने बक्से करेंगी। तो कह रहा है कि अब देखिए, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने बक्से बनाएंगी। तो देखिएगा 3/5, ये ऐसे ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी कोई जादू मंत्र फूक देगा ऐसे फूक, तो उसकी बात दूसरा है, उस सब हमको ना आता है। तो ये कितना हो जाएगा 4/5, यानी 1 मिनट में वो दोनों लोग मिलकर 4/5 बक्से बनाते हैं। तो कह रहा है कि यदि 36 बक्से बनाना है तो कितना मिनट लगेगा, तो आइएगा 36 अब बटे में 4/5, तो ये से ये कट जाएगा 9 बार में, ऐजा के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 9×5 = 45 मिनट, दोनों लोग मिलकर 9×5 = 45 मिनट, 45 मिनट दिया है, 45 मिनट ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पे। बुक में भी यही प्रोसेस दिया है, तो मैं भी इसी प्रोसेस से कर दिया, क्योंकि बहुत सोचा, दिमाग काम नहीं किया कि आखिर ये होगा कैसे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये वाला ठीक है। देखिए, बहुत टाइट गर्मी है मेरे भाई, आप अगर दिख रहा होगा तो आप देखिए पूरा भीग गया है, कुछ भी बाकी नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी बनता है कि सपोर्ट आपको करना चाहिए। नौ नंबर आइएगा, 10 नंबर पे। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को
6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो राजू इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 6 18 12 6 दूनी 12 9 9 दिनों में करेगा। 9 पे टिक लगा दीजिए। 9 पे क्या करें? टिक लगा दीजिए। यही तो मैं बोला था शुरू में ही, यही शुरू में बोला था कि जब ऐसे दे दे कि क्या है, रंगा है और राजू है, राजू है, दोनों लोग मिलके 6 दिनों में करता है, लेकिन रंगा जो है, रंगा अकेले कितने दिनों में? 18 दिनों में करता है। तो एक आदमी का बताना है तो 6 गुणे 18 और दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 12, ई काटेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, ई काटेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। यही 9 हमारा क्या है? आंसर। यही तो मैं किया। बात बुझे कि नहीं? शुरू में बताते, यहीं पे जो डायरेक्ट आएंगे शायद उनको ना समझ में आए बात। तो आसान सवाल है। आइएगा 10 के बाद 11 नंबर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 9 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा, 6 गुणे 9 अब बटे में 3, 3 तिली का 9, 6 तिली 18, बस इससे ज्यादा टाइम देना। अभी ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ये ओरल होता मुंह से, समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि बी अकेला करेगा, तो बी अकेला करेगा। ये कितने दिनों में बी अकेला करेगा? कितने दिनों में करेगा? तो 18 दिनों में करेगा। तो 18 आपका आंसर होगा। आइएगा 11 के बाद 12 नंबर। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी ए के साथ उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बी करेगा, जानते हैं कितने दिनों में? 40 गुणे 30 बटे में 10। जय हिंद से जय भारत। 120, 120। देखिए शुरू में हमको मेहनत लगा, टाइम लगा, अब देखिए मुझे लग रहा है 1 मिनट में 3 सवाल हो गए। तो ऐसे ही होता है, शुरू में हर कार्य करने में शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन आप डटे रहेंगे, भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, डटे रहेंगे तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइएगा 12 के बाद 13 नंबर में। डरना नहीं है, बड़े बड़े लिखे हैं। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का, यानी एक मैन है और एक बॉय है, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? किसी एक साथ किसी कार्य को 24 दिनों में, एक साथ दोनों लोग 24 दिन में करते हैं। अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि अंत में 6 दिन लगातार अगर पुरुष केवल करे तब कार्य 26 दिनों में होगा। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मैन, और इस बात से जो पढ़े हैं तब हमको पता चला है कि मैन और बॉय 20 दिन तक साथ में काम किए हैं, साथ में कार्य किए हैं। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अकेले टोटल तो 26 दिन में हो रहा है और लास्ट के 6 दिन तक कितना ये। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि ये दोनों लोग 24 दिन तक करते हैं, तो ये देखिएगा कि 20 टोटल करते थे 24 दिन तक, टोटल 24 दिनों में दोनों लोग करते थे। तो एक दिन का दोनों लोगों का निकाला, एक दिन का ऐसे निकाल लीजिए, एक दिन का एम मतलब मैन और बॉय का कितना हो जाएगा? 1/24। एक दिन का तो 20 दिन का 20/24, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 4 4 5 20, 5, और ये 5 हो जाएगा, ये 4 से कटाएंगे तो, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 5 है मेरे भाई, 5, 4 से कटाए तो 20, और ये ऐसे। तो एक दिन में 20 दिन में कौन है? ये है। ज्यादा लिखने पढ़ने है क्योंकि समझाना है आप। इतना आपका क्या होगा? कार्य होगा। इतना कार्य खत्म करेंगे कौन कौन मिलके? तो एम और बी। शेष काम आप मुझे बताओ कितना है? शेष कार्य कितना होगा? तो शेष कार्य 1/6, क्योंकि नीचे वाला टोटल कार्य होता है। आप 6 में से 5 गो हो गए है, मतलब हो गया है, तो 1/6 ना बचा। यही 1/6 कार्य कौन करता है? अकेले मैन करता है। कौन करता है अकेले कार्य? मैन करता है। वो भी कितने दिनों में? तो 6 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में? 1/6 काम 6 दिन में, तो एक काम 36 दिन में। तो मैन कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। क्या पूछा है? तो कह रहे 26 दिनों। तो लड़का अकेला, अच्छा लड़का का पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा, लड़का का पूछा है कि लड़का अकेले कितने दिन में करेगा। सुनिएगा, एम प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिनों में, और केवल एम जो है इसी कार्य को 36 दिनों में। तो मैं क्या बोला था कि जब भी इस टाइप का कंडीशन बने तो दोनों का गुणा, अब एक आदमी का पूछ रहा है तो दोनों का अंतर। तो 12 × 36, 24 × 72,
तो 72 दिन में वो लड़का काम करेगा। बॉय कितने दिन में करेगा? 72 दिन में। 72 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ए पे टिक लगाएंगे, क्योंकि 72 उसी में है। बोलिए कोई दिक्कत ना? आइएगा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। बहुत टाइट गर्मी है, थोड़ा सा आप रख रखाव रखिए। बच्चे कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी में जो है पानी का जो है दिक्कत हो रहा है। मतलब दिक्कत क्या हो रहा है, मतलब डिहाइड्रेशन या कोई परेशानी हो जाएगी। आप तो यंग है, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए, समझ रहे हैं ना? तो कुछ नहीं करना यार, ख्याल रखने का मतलब बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। टाइम टाइम पे पूछ के पानी दें, जब मांगे तो तुरंत दे दें, समझ रहे हैं ना? नींबू पानी उनको दीजिए। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल है, कहने का मेरा मतलब ये है, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना यार। देखिए एक दो सवाल में छोड़ दिया था, मुश्किल से एक आदमी जो है उसका आंसर दिया है। क्या दिक्कत है यार, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से प्यार दुलार दिखाइए। 13 के बाद आइएगा। 13 के बाद 14 नंबर पे कह रहा है कि एक्स 4 मिनट में, एक्स जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ की प्रतिलिपि करता है, कर सकता है। तो एक्स जो है कितने में? 4 मिनट में। तो 4 मिनट का हम लोग नहीं करेंगे, 4 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में करेगा 15 पृष्ठ। कोई दिक्कत? ये सब ऐसे लिखा पढ़ी वाला सवाल है, ये एक्स की बात चल रही है। अब कह रहा है कि एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में, एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में, ये सब लिख रहा हूं आपके लिए, नहीं तो मैं नहीं लिखता। कह रहे हैं कि 750 पृष्ठ। तो आप इनका देखिएगा, 1 मिनट में इनका कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 0 से 25, 25 पृष्ठ ये छाप रहे हैं 1 मिनट में। तो क्या पूछा है कि वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है? सुनिएगा, आप जरा मुझे बताइएगा कि एक्स 1 मिनट में 15 गो, एक्स प्लस वाई 1 मिनट में 25 गो, यानी वाई 1 मिनट में, वाई 1 मिनट में 25 माइनस 15 बराबर 10 पृष्ठ छापेगा, प्रतिलिपि करेगा 1 मिनट में। तो अब देखिएगा y 100 को पृष्ठ करना है, अब बटे में 10, तो ई काटेंगे 10, 10 आपका कितना है? 10। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगाएंगे। ये सब लिखने लायक नहीं है, डायरेक्ट आप करना कि 1 मिनट में, 1 मिनट में 15 गो, 1 मिनट में 25 गो, तो 10 गो, 10 10 या 100 10, ऐसे आप करेंगे एग्जाम में। क्या दिक्कत है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे सब कुछ देना है, पीडीएफ के फॉर्म में भी देना है, आपको समझाना भी है। नहीं समझ में आएगा, ऐसे भी नया चैनल है, निकल लेंगे फट से, तो फिर मेरे को दिक्कत होगा। तो आइएगा 14 के बाद 15 नंबर पे आइएगा। 15 में कह रहा है सवाल कि अमृत कुशाल, कुशाल की अपेक्षा दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हैं ना? सुनिएगा, एक अमृत है ए और एक कुशाल है। कह रहा है कि कुशाल की अपेक्षा ये दोगुनी क्षमता रखता है। ये क्या है? क्षमता है, ध्यान रखेंगे, क्षमता, क्षमता रखता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में, दोनों लोग मिलके, सुनिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा था अभी कि दिन अगुणे क्षमता बराबर कुल कार्य, कुल कार्य मैं लिखा था शुरू में ही, ये वाला डब्बा आपको बना के दिया था। तो दिन कितना दिन है? 6, और दोनों लोग मिलके, तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 3 बराबर 18 काम हो जाएगा, 18 कार्य, टोटल कार्य 18। ये सब करना मत यार, ये तो ओरल हो जाएगा यार। 3 × 6 = 18। तो कह रहा कि कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को करेगा? तो 18 दिन में कुशाल को करना है। कुशाल की क्षमता कितनी है? 1 बराबर 18 दिन, 18 दिन। अब आएगा ऐसा सवाल, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, समझ रहे ना? थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि अब देखिए ना 40-45 मिनट हो गया, मात्र 15 सवाल हुए। तो आइएगा अब स्पीड बढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है ना जी? ये वाली बात जब नहीं पता है ना, तो समझ में नहीं आएगा। एकदम 110% कह रहा हूं कि ये बात आपको जानना है। दिन गुणे क्षमता बराबर कुल कार्य, तो दिन 6 है और दोनों लोगों की क्षमता कितना है? 3 है, 2 1 3, तो 18 कार्य, टोटल 18 कार्य है। और उस 18 कार्य को के कितने दिनों में करेगा? अगर उसकी क्षमता 1 है तो 18 दिनों में करेगा। क्षमता का मतलब यह है कि एक दिन में जो जितना काम करता है वही उसकी क्षमता है।
15 में आइएगा 16 नंबर। 16 नंबर सेम वैसे ही सवाल है। हिमांशु और एवं लकड़हारे के रूप में अंकिता से 2 गुना, तो एक हिमांशु है एक अंकिता है, 2 गुना, अंकिता से 2 गुना क्षमता है इसकी, और कह रहा है कि वह मिलकर टोटल कार्य, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कुल कार्य बराबर 16 गुणे 3 बराबर 48 कार्य। अब क्या पूछा है कि अंकिता अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अंकिता के लिए ए लिखा हूं मैं, और अंकिता की क्षमता 1 है तो बराबर 48 दिन। 48 दिन समझ में आ रहा है कि नहीं, 48 दिन समझ रहे हैं ना, एकदम आसान सवाल है, आप चाहेंगे तो ओरल इस सवाल को कर सकते हैं। ये 2 1 3 इनकी इफिशियंसी में जोड़ा हूं, यहां पर ये 3 है, ये 3 है। अब आइएगा, सब कुछ चल रहा है ना ठीक ठाक जी। 16 के बाद आइएगा 17 नंबर पे, कह रहा है कि एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा जरा बात को समझिएगा, एक्स की बात कर रहा है 25%, अरे मेरे भाई 25% का मतलब 1/4, 1/4 कार्य 20 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में, एक काम 80 दिन में हो गया। एक काम पहले निकालना है, एक काम को 80 दिनों में करता है कौन, एक्स। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वह मिलकर बचे हुए काम को, तो शेष काम कितना है, शेष कार्य कितना है, तो 25% तो काम हो गया, शेष कार्य 75% है। अब 75% का मतलब 3/4, यानी 3/4 भाग, 3/4 भाग एक्स और वाई मिलके, एक्स प्लस वाई मिलके, एक्स प्लस वाई मिलके कितने दिनों में, 15 दिनों में करते हैं। तो अब देखिएगा ये से ये कटेगा 5 बार में, तो एक काम को x प्लस वाई कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिन में करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो y उसी काम को कितने दिन में, अब देखिएगा x किसी काम को 80 दिन में और x प्लस वाई किसी काम को 20 दिनों में, बस तो y का निकालना है। तो इसके लिए आसान तरीका 20 गुणे 80 और बटे में दोनों का अंतर तो 60, ये काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 80 बटे में 3, 80 बटे में 26 थी, 78 2 80, 78 2 80, ऑप्शन नंबर सी में तो टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आप ध्यान में रखते चलेंगे कि आपको साथ में लेके चल रहा हूं तो चीजें लिखनी पड़ रही है, नहीं तो 25% 1/4 करके सीधे में 80 कर देता कि x 80 दिन में करता, डायरेक्ट x 80 दिन, और x प्लस, अब मैं समझ गया कि शेष कार्य करें तो 3/4, तो 3/4 मन में ही इतना कर सकते हैं, कोई दशमलव में नहीं जा रहा है कि लिखना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। 17 के बाद आइएगा 18 नंबर पे, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्वनी की अपेक्षा, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को ए लिख देता हूं, अश्वनी को एस लिख देता हूं, 2 गुना 1 है इसकी क्षमता, तो ये क्षमता है। अभी क्षमता वाला सवाल देखिए, अभी हमने 1 2 देखा, अनिरुद्ध की क्षमता 2 है तो अश्वनी की क्षमता 1 है, साथ मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, अभी मैंने लिखवाया था फार्मूला, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर दोनों की क्षमता, तो 3 अगुणे कितना टाइम लगा है, तो 14 3 42। अब कह रहा है कि अकेला अश्वनी, तो अश्वनी की क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 की क्षमता से 42 काम करेगा तो 42 दिन लगेगा, तो 42 पे टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जरूर कमेंट करिएगा, एकदम नम्र निवेदन है कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे में कहीं व्यर्थ तो नहीं मेरा सब कुछ जा रहा है, आप जरूर कमेंट करिएगा। आइएगा 18 के बाद 19 नंबर पे, कह रहा है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, ईशान की बात कर रहा है तो ईशान को ई लिख देता हूं, कुछ भी लिखो बस समझना है, कमल को के, कमल से तो 2 गुना है क्षमता, ये क्षमता की बात कर रहा है, अच्छा श्रमिक है, 2 गुना अच्छा श्रमिक है। यदि दोनों साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला चल रहा है, कुल कार्य बराबर, तो देखिएगा दोनों की क्षमता, तो 2 1 3 अगुणे 29 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया 87, और किसका पूछ रहा है, तो केवल कमल की क्षमता 1 है तो 87 दिन में करेगा, 87 देखिए तो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो कमल कितने दिनों में करेगा, 87 दिन में, ठीक है, तो 87 पे टिक लगेंगे। 19 के बाद 20 नंबर पे आइएगा, 20 नंबर देखिएगा, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, कौन कौन है, रीता है और प्लस में मीना है, दोनों लोग मिलकर 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि रीता
रीता अकेला आर अकेला उस कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, तो मीना उस कार्य को, अरे भैया ये तो आसान बात है, 3 बार में कटेगा 30 दिन। मैं बोला था इसके लिए ऐसे तीर मत लगाना, आप यहाँ पे एलसीएम लेना, यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, ये सब मत करना, उसी में टाइम लग जाएगा आपका। 30 दिन, 30 दिन कहाँ है, 30 दिन ऑप्शन नंबर डी में है, तो टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। आइएगा 20 के बाद 21 नंबर। मैं बोला कि शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, देखिए अब आसान सवाल आने लगे, तो आपका जो है टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे सवाल। रोहन और रोहित एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि रोहन उसी काम का अकेला 15 दिनों में कर सकता है। ओरल हो जाएगा, सुनिएगा, एक रोहन है और एक रोहित है, रोहन और रोहित को एच लिख देता हूं, और किसी काम को 10 दिनों में करता है, जबकि रोहन आर केवल जो है 15 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है कि रोहित कितने दिनों में करेगा, मतलब अकेला रोहित का पूछ रहा है, तो दोनों को घटाएंगे तो 5 होगा, यहां से ये काटेंगे तो 3 होगा, 10 तिया 30, 30 दिन होगा, और यही 30 दिन हमारा क्या है, आंसर है। तो 21 के बाद आइएगा 22 नंबर पे चलिएगा। 22 नंबर देखिएगा क्या है। पी और क्यू एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, क्यू अकेला इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो पी अकेला कितने दिनों में करेगा, एकदम वही सवाल है। तो पी अकेला करेगा 6 गुणे 10, अब बटे में कितना हो जाएगा 4, ये 2 से कटेंगे, दोनों का अंतर होता है, दोनों का अंतर होता है मेरे भाई, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये काटेंगे तो 5 होगा, 3 5 15, 15 दिन देखिए तो कहीं दिया है 15 दिन। आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा मेरे भाई, वीडियो देख के कमेंट करिएगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कहीं मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है मेहनत। आइएगा 22 के बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर सवाल पे। 23 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष, लोहित है कौन है, लोहित है और आयुष है, कह रहा है कि आयुष से 2 गुना सक्षम है, तो एक है तो ये 2 है, ये भी क्या है, क्षमता है, क्षमता है, 1 और 2 क्षमता है इनकी, वे साथ मिलकर 17 दिनों में समाप्त करते हैं, तो आयुष अकेला करेगा 3 अगुणे 17, अब बटे में आयुष की क्षमता 1, अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। 17 तिया 51, 51 कहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऐसे बहुत सारे सवाल हुए अभी, तो आपका 51 आपका आंसर होगा। आइएगा 24 के बाद 25 नंबर पे, 25 नंबर पे आइएगा, कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहा है, समय की, समय में और क्षमता में अंतर है, तो समय लेता आपकी मेरा टाइम है, कौन कौन है, पी है और क्यू है, कह रहा है 50% की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो अगर ये 2 है तो 3 है, और ये क्या चीज है, टाइम है, और टाइम का उल्टा मैं बोला था कि क्षमता होता है, टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए। पहला पेज पे मैंने बताया था ये बात कि टाइम का उल्टा क्षमता, तो क्षमता से हमको जरूरत है, कह रहा है कि तो कार्य 18 दिनों में पूरा होता है, कार्य 18 दिनों में पूरा होता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर, देखिएगा कुल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों की क्षमता 5, 18 दिन लगता है, क्योंकि दोनों की क्षमता अगुड़े कितना दिन लग रहा है, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा, ये 5 और 18 5 90, तो कह रहा है क्यू अकेला, तो क्यू का क्षमता कितना है, क्यू की क्षमता 3 है, तो आइएगा इधर देख लीजिएगा, इधर आ जाइए, क्यू करेगा कितने दिनों में, 90 काम है, और उसकी क्षमता कितनी है 30, तो 30 तिया 90, 30 दिन लगेगा उसको करने में, और 30 दिन आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत, सेम सवाल है यार, इसीलिए देख रहे हैं ना कम समय में कितने सवाल अभी हो गए, 5 मिनट में मुझे लग रहा है कि 10 सवाल हुए अभी। आइएगा नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए यही तो होता है कि जब आसान सवाल आएगा तो समय कम लेंगे, जो कठिन आएगा उसको समय थोड़ा देना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, वो समय लेगा। डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, और ई कार्य को आधे समय में कर सकता है। अब देखिएगा वो जितने समय में करता है उसके आधे समय में, यदि दोनों कार्य एक साथ कार्य करे तो कितने दिनों में समाप्त, ओरल हो जाएगा सवाल। सुनिएगा, एक डी है और एक ई है, डी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो इस 18 का आधे दिन में, तो 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलके डी प्लस ई, दोनों लोग मिलके, तो मैं बोला था मिलके मतलब जोड़ना है, 18 गुणे 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, ये से ये काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये से ये काटेंगे तो 6 बार में,
6 दिन, कहीं आंसर में दिया है 6 पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी पर टिक लगाएंगे। आइएगा 25 के बाद हम लोग चलेंगे 26 नंबर पे। 26 नंबर कह रहा है कि यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्ण उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों लोग मिलके, कौन कौन है, राम जी हैं, राम है, और कृष्ण कितने दिनों में, तो एक 20 दिनों में और एक 30 दिनों में, और दोनों मिलके मतलब दोनों को जोड़ना है, 30 20 50, तो जय हिंद से जय भारत होगा, ई से ई कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12 देखिए तो कहीं दिया है 12 में देख लिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगेगा। क्यों टाइम दे हम फालतू का एक्स्ट्रा, बताइए। 26 के बाद आइएगा 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है कि राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। अब देखिएगा, एक राजू है, एक विनोद है, विनोद से 3 गुना कुशल है, और कुशल जब भी कहेगा तो कुशल का मतलब क्षमता होता है। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर 21 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर होता है दिन गुणे में क्षमता, दिन गुणे में क्षमता की बार लिख दिया, तो दिन लग रहा है 21 दिन, और दोनों लोग मिलके तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 84। पूछा क्या है कि विनोद अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो विनोद की क्षमता 1 है तो विनोद 84 दिन में करेंगे, क्योंकि 84 काम है, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 84 दिन लगेगा, तो विनोद कितना टाइम लगेगा, 84 दिन लेगा, 84/1, 84 अब बटे में 1 लिखेंगे तो 84 होगा। आइएगा 84 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। आइएगा आपका 28 नंबर सवाल पे देखिएगा, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी है, ए प्लस बी है, किसी काम को कितने दिनों में, 35 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, एकदम आसान बात है। जब भी इस टाइप की बात देगा, 35 गुणे में 60 अब बटे में दोनों का अंतर तो कितना है, 25। अब घटा दीजिए, यही आपका किसका, बी करेगा अकेले, तो ये देखिएगा 5 5 25, 12 5 60, 5 7 35, 5 7 35, 12 7 84, 84 आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है तो डी पर टिक लगाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ रहे हैं, एकदम आसान सवाल थे, नहीं आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट में आप लिखिएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।